फॉग से ढका हुआ एक छोटा सा गांव नॉर्थर्न इंग्लैंड के जंगल के बीच बसा था। उस गांव के किनारे पर एक पुराना वीरान होटल था और उसका नाम था रिगल क्रिस्ट होटल। वो जगह ऐसी लगती जैसे हवा खुद पुरानी कहानियां सुना रही हो। कभी 1930 के दौरान रिगल क्रिस्ट होटल शहर का सबसे शानदार और महंगा रिजॉर्ट माना जाता। अमीर लोगों की पार्टीज और चमक धमक सब वहीं होती, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी रोशनी बुझती चली गई और उसकी वजह थी लोगों की अननोन तरीके से सुसाइड। ये हादसा इतने बढ़ते चले गए कि लोगों ने उसको नाम रखा दी सुसाइड होटल और उसके बाद लोग बस वहाँ एडवेंचर या चैलेंजेस के लिए ही जाते, लेकिन बहुत ही कम वापस लौट पाते हैं। जो लौट भी आता है उनकी कहानियां सुन के खौफ से रूह कांप उठती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। वेलकम टू पाक फ्लिक्स स्टोरीज। 1937 की सर्दी की एक बारिश भरी रात थी जब एक जर्नलिस्ट एमिली कार्टर जो उस होटल के पास पहुंची। एमिली हमेशा से डार्क और मिस्टीरियस कहानियों के पीछे भागती। उसका आर्टिकल्स रीडर्स का दिल हिला देते। जब उसने सुना कि रिगल क्रिस्ट होटल कर्स प्लेस के नाम से मशहूर है, उसने सोचा ये उसके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू बन सकता है। बारिश के बूंदों के साथ उसके टाइपराइटर और नोट्स उसके बैग में थे। उसके दिल में क्यूरियोसिटी ज्यादा, डर कम, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर सिर्फ एक स्टोरी नहीं बनेगा बल्कि उसकी अपनी जिंदगी का सबसे भयानक किस्सा लिख देगा। जैसे ही उसने लॉबी में कदम रखा, उसके जिस्म में एक ठंड सा एहसास हुआ। शेल्टर्स पे धूल जमी हुई थी, दीवारों पे मकड़ी के जाले और हवा में एक अजीब सी गहरी खामोशी। रिसेप्शन डेस्क के पीछे एक अजीब सा बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी स्किन सफेद और सूखी थी, जैसे उसके चेहरे से सारी जिंदगी निकल गई हो। आंखें बिल्कुल काली, खड्डों में धसी हुई और उसमें एक ठंड सी बेजान चमक थी। उसने एमिली की तरफ देखे बिना बस अपनी बोनी फिंगर से पुरानी जंग लगी हुई चाबी निकाली और टेबल पे रख दी। चाबी के ऊपर धुंधले से लिखा हुआ था रूम 308। एमिली ने चाबी उठाई और कॉरिडोर की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे लगा कॉरिडोर अननेचुरली लंबा हो गया, जैसे उसका एंड दूर से दूर होता जा रहा हो। दीवारों पर लगे वॉलपेपर के डिजाइन हिलते ढुलते नजर आते और कुछ पैटर्न्स तो बिल्कुल इंसानों के चेहरे लग रहे थे, खामोशी में हंसते हुए या चीखते हुए। उसने एलिवेटर बुलाया, डोर घसीटता हुआ बंद हुआ और अंदर जाते ही बल्ब बार बार ब्लिंक करने लगा। एक पल अंधेरा, एक पल रोशनी। हर ब्लिंक के साथ एमिली को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई शैडो उसके पास से गुजर रहा हो। रूम 308 का दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा एमिली के चेहरे से टकराई। अंदर एक स्मेल थी जैसे सालों से खिड़की कभी खुली ही ना हो। रूम में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन नॉर्मली में ही कुछ अजीब था। एक बड़ा पुराना मिरर सामने की दीवार पर लटका था। उसके फ्रेम काले पड़ चुके थे। मिरर का सरफेस अनइवन था, जिसमें रिफ्लेक्शन थोड़ी हिलती हुई सी लगती। विंडोज के पास आर्म चेयर रखी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही कोई उस पर बैठकर उठा हो। विंडोज से बाहर घना अंधेरा जंगल दिख रहा था। हवा चल रही थी और ट्री की ब्रांचेस खिड़की से टकराकर नॉक की आवाज कर रही थी। एमिली ने अपना सामान बेड पर रखा और तभी उसने कुछ स्ट्रेंज डिटेल्स नोटिस की। बेड के नीचे गहरे स्क्रैच मार्क, जैसे कोई अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा हो। हवा में मेटेलिक स्मेल जो उसको खून की याद दिला रही थी और एक पुरानी लेदर बॉन्ड डायरी जो साइड टेबल की ड्रॉ के अंदर आधी खुली पड़ी थी। उसने जैसी ही डायरी खोली, डायरी का पहला पेज खोला तो लिखा था, रात को आवाजें आती हैं, वो मुझे बुला रही हैं। एमिली के हाथ ठंडे पड़ गए। कुछ पल के लिए उसके दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने डायरी बंद कर दी और अपने आप को कहा, शायद ये भी होटल की क्रीपी चार्म होगा बस। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी गड़बड़ाहट बैठी हुई थी जो उसे समझ ही नहीं आ रही थी। उस रात एमिली की नींद एक धीमी से रोती हुई आवाज से टूट गई। पहले उसने सोचा शायद किसी और कमरे से आवाज आ रही होगी, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान लगाया उसके रोंगटे खड़े हो गए।
वो आवाज उसके अपने कमरे के अंदर से आ रही थी। धड़कते दिल के साथ उसने बेड साइड लैम्प ऑन किया। कमरा पहले के ही तरह था, बस एक चीज बदल गई थी। आर्म चेयर जो शाम के टाइम विंडो के पास रखा था, अब वो सीधा उसके बेड के तरफ घुमा हुआ था और उस आर्म चेयर पे एक बूढ़ी सी औरत बैठी थी के बाल लंबे और भीगे हुए लग रहे थे, ऐसे जैसे बारिश से निकल कर आई हो। चेहरा अंधेरे में पूरा छुपा हुआ था, लेकिन उसके कंधे हल्की सी हिचकियों से हिल रहे थे, जैसे वो चुपचाप रो रही हो। एमिली की सांसें तेज हो गईं। उसने आंख झपकाई और कुर्सी बिल्कुल खाली थी और वो औरत गायब हो गई। लेकिन जब उसने मिरर की तरफ देखा, उसका खून जम गया। अपनी रिफ्लेक्शन के पीछे उसने कई काली परछाइयां देखी और उनकी आंखें सिर्फ एमिली की तरफ टिकी हुई थी। मिरर में उसका चेहरा साफ नहीं था, अंधेरों से बनी हुई आउटलाइन, लेकिन उनकी नजरें इतनी तेज थीं कि एमिली को ऐसा लगा कि वो उसके अंदर घुसती जा रही हैं। और जैसे ही एमिली ने आंख झपकाई तो वहाँ कुछ नहीं था और सब कुछ नॉर्मल हो गया, जैसे मानो यहाँ कुछ था ही नहीं। अगली सुबह एमिली का डर क्यूरियोसिटी में बदल गया। उसने डिसाइड किया कि उससे होटल का राज समझना है और उसने डिसाइड करा वो मैनेजर के रूम में जाएगी। जब वो नीचे आई तो मैनेजर का ऑफिस का दरवाजा आधा खुला था। अंदर धूल और पुरानी फाइल्स के फोल्डर्स बिखरे हुए पड़े हुए थे। कमरे की हवा में एक पुरानी और बस बसाई स्मेल थी, जैसे लंबे वक्त से ये जगह बंद हो। टेबल पर एक मोटी लेदर बॉन्ड किताब रखी थी। उसका कवर उतना ही पुराना था जितना होटल का खुद का चेहरा। ब्लैक लेदर फटा हुआ था, कॉर्नर घिसे हुए थे और स्पेन पर एक नाम सुनहरे लेटर्स में लिखा था, लेजर ऑफ लॉस्ट सोल्स। एमिली के हाथ थोड़े कांप रहे थे जब उसने किताब खोली। अंदर के पेजेस पुराने और पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखा सब कुछ इतना साफ था जैसे कल ही लिखा गया हो। इस लेजर में होटल का हर गेस्ट का नाम था। नाम के सामने लिखा था उनकी मौत की तारीख। किसी ने अपने रूम के फैन से लटके अपने आप को फांसी दे दी, कोई जहर खा के बेहोश मिला, किसी ने खुद को खिड़की से नीचे फेंक दिया और कुछ के बारे में सिर्फ लिखा था डिसअपियर। एमिली की सांसें रुक गईं जब उसने एक नाम देखा, एलिजाबेथ हार्पर, रूम 308। नोट के नीचे लिखा था ड्रोवेंड इन दी मिरर। के हाथ ठंडे पड़ गए जब उसने आगे का पेज पलटा और लेजर के आखिरी पेज पर बस एक ही लाइन लिखी थी, ये होटल दुख और अंधेरे से जिंदा है, यहाँ रुकने वाला कभी बचा नहीं। और उस लाइन के नीचे खाली जगह थी, जैसे अगला नाम लिखने का इंतजार हो। और एमिली को उस पल ऐसा लगा कि वो जगह उसी का इंतजार कर रही है। अब थोड़ी इस होटल की हिस्ट्री जान लेते हैं कि आखिर ये सब स्टार्ट कब से हुआ था और ये एलिजाबेथ कौन थी। 1924 में स्टीलिंग गार्डन बनाया गया था। उस वक्त ये एक रॉयल और लग्जरी होटल माना जाता। रिच लोग, बिजनेसमैन और ट्रैवलर्स यहाँ रुकते। लेकिन 1927 में एक ट्रेजेडी हुई। एक न्यूली वेड दुल्हन ने अपने रूम की शेल्टर से लटक कर सुसाइड कर ली। तब से रूमर शुरू हुए कि ये होटल शापित है, यानी कि कर्ज्ड है। 1930 से लेके 40 के बीच तक ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ रुकने वाले कई गेस्ट ने अपनी जान ले ली। कई लोगों ने जहर पिया, कुछ ने खुद को होटल की वॉल यानी कुएं में खुद गए। लोकल के हिसाब से 1950 तक 20 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दे चुके थे इस बिल्डिंग के अंदर। तब लोग इसको दी सुसाइड होटल कहने लगे। 1998 में होटल ऑफिशियली बंद हो गया, लेकिन इसके बाद भी रिपोर्ट्स आती रहीं। अंधेरे से चीखने की और रोने की आवाजें आती। कुछ डेयर डेविल्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी आए, पर कुछ वापस नहीं गए। आज तक एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता, लेकिन एस्टिमेट है कि 50 से ज्यादा लोगों
लोगों ने सुसाइड की या मिस्टीरियस तरीके से मर गए। इस होटल में लेजेंड ऑफ लॉस्ट सोल्स में सबका नाम लिखा है। एलिजाबेथ हार्पर एक यंग और एक ब्यूटीफुल वुमेन थी जो 1933 में स्टीलिंग में आई थी। कहते हैं वो एक सिंगर थी जो अपने फियांसी के साथ यहाँ रुकने वाली थी, लेकिन फियांसी ने उसे धोखा दे दिया और उस रात वो अकेली ही रूम 308 में गई। होटल के स्टाफ रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसने अपने रूम में बड़े मिरर के सामने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन उसका तरीका अजीब था। उसकी बॉडी कभी प्रॉपर्ली मिली ही नहीं, सिर्फ रूम के फ्लोर पर पानी था जैसे कि एक स्ट्रेंज लिक्विड, और उसके फिंगरप्रिंट मिरर के अंदर के तरफ मार्क हुए मिले। लिडग्रे ऑफ लॉस्ट सोल में उसका नाम के सामने लिखा था एलिजाबेथ हार्पर ड्रूविड इन द मिरर। तब से लोग कहते हैं जो भी रूम 308 में रुकता है उसे मिरर में एक औरत की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, लंबे बालों वाली उदास चेहरे के साथ। कई गेस्ट ने कहा वो मिरर के अंदर से उन्हें बुलाती है, जैसे कहती हो कम विद मी। और अजीब बात यह है जितने भी लोग रूम 308 में मरे हैं उनकी डेथ्स हमेशा मिरर के आसपास ही हुई। ये तो हो गई होटल की हिस्ट्री और बैकग्राउंड। नाउ बैक टू दी स्टोरी। उस दिन के बाद होटल ने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। रात को जैसे ही अंधेरा गहरा हुआ, एमिली की दीवारों के अंदर से स्क्रैचिंग की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर फंसा हुआ हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कभी फेंट विस्पर सुनाई देती और कभी दूर से ठंडी और अजीब सी हंसी घूमकर उसके कानों तक आ जाती। रूम 308 का माहौल और भी भयानक हो गया था। उस छोटी डायरी जो उसने पहले ड्रॉवर में बंद देखी थी अब वो टेबल पे खुली पड़ी थी। एमिली ने उसे टच भी नहीं किया था। उसके आखिरी पेज पे खुद ब खुद नए अल्फाज उभर के लिखे गए थे, जब तुम उन्हें देख लेते हो तो बचने का रास्ता बंद हो जाता है, उन्हें तुम्हारी रूह चाहिए। एमिली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपना सर मिरर की तरफ घुमाया और उसका खून ठंडा हो गया। मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन नॉर्मल नहीं थी। उसका चेहरा हिलने लगा, जैसे ग्लास के अंदर कोई और शेप उसका चेहरे को खींच रहा हो। रूम की ठंडी हवा और भी भारी हो गई। उसने महसूस किया कि जैसे ठंडी हड्डी जैसी उंगलियां वाले हाथ उसके कंधे पर कर धीरे धीरे उसे विंडो की तरफ धकेल रहे हों। साथ ही एक और डिस्टर्बिंग साउंड घूम उठी। मिरर के अंदर पानी के टपकने की आवाज आने लगी और मिरर के नीचे फ्लोर गीला हो रहा था, जैसे कोई अंदर से डूब रहा हो। और उसी पानी के बीच में एक आवाज आई, एक औरत के हल्के से फुसफुसाती हुई, लेट मी इन। एमिली समझ गई ये होटल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये एक भूखा जिंदा जानवर है जो रूह से अपनी भूख मिटा रहा है। डर के मारे एमिली नीचे रिसेप्शन की तरफ भागने लगी। हॉलवे उस वक्त और भी लंबा और सुकड़ता जा रहा था, जैसे वो उसे ट्रैप करना चाहता हो। जब फाइनली रिसेप्शन डेस्क पर पहुंची, उसने देखा वही बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट उसी कुर्सी पर बैठा था, मानो कि वो वहां से कभी हिला ही ना हो। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा काली लग रही थी। एमिली ने हिचकिचाहट के साथ कहा, ये सब क्या हो रहा है? ये होटल ऐसा क्यों है? हर जगह सिर्फ मौत और डर और साया ही क्यों है? बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, जो असली खुशी नहीं थी बल्कि दर्द में लपेटी हुई तसल्ली थी। उसके सांस से धीरे धीरे एक ठंडी खामोशी में बदल गई। फिर वो बोलना शुरू हुआ, ये होटल शापित है। लोग सोचते हैं कि ये भटकने वाली रूहें सब कुछ कर रही हैं, लेकिन सच ये है रूहें खुद इस जगह में कैद हैं। असली शैतान ये बिल्डिंग खुद है। उसने अपने थक चुके हाथों को काउंटर पर रखा और धीरे धीरे समझने लगी। 1924 में जब ये होटल बना तो उसकी बुनियाद एक पुराने कब्रिस्तान पर रखी गई। आर्किटेक्ट ने वार्निंग इग्नोर की थी
और उस रात से लेकर आज तक ये जगह दुख को अपनी तरफ खींचती है। जो भी यहाँ आता है उसका अपना गम, उसकी अपनी तकलीफ इस होटल का खाना बन जाती हैं। तुम्हारे जैसे लोग जिन्हें अंधेरी कहानियाँ पसंद है, उन्हें ये जगह अपनी तरफ और भी तेजी से खींचती है। एमिली की आंखें फट गईं। उसने डर के साथ पूछा, पर तुम यहाँ क्यों रुके हो? अगर सब कुछ सच है तो तुम भाग क्यों नहीं गए? बूढ़े आदमी की हंसी एक ठंडी खांसी में बदल गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और धीरे से बोला, मैंने कोशिश की थी बहुत बार। मैंने अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चला भी गया था, लेकिन हर बार जब भी मैं हाईवे पर जाता मुझे वापस यही रास्ते पर लौट आ देता। समझ रही हो, ये होटल ने लोगों को जाने नहीं देता। मैं भी एक कैदी हूँ तुम्हारे तरह। उसकी आंखों में एक आंसू चमका और उसने आखिरी बात धीरे से कही, यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं रुकता। ये होटल खुद डिसाइड करता है कि कौन अंदर रहेगा। एमिली का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उस वक्त महसूस किया उसका भी नाम शायद लिटरेचर ऑफ लॉस्ट सोल्स में लिखने का वक्त करीब आ गया है। एमिली ने डिसाइड कर लिया था, डर के साथ भागना अब ऑप्शन नहीं। अगर उसे बचना रहना है तो इस होटल से लड़ना पड़ेगा। एमिली रूम 308 में वापस आके उसने अपना क्लीनिस रिचुअल शुरू किया। उसके हाथ में सिर्फ एक बुढ़ेल ऑफ सेज था, एक फ्लैशलाइट और उसके फोन से चल रही थी एक पुरानी चैट रिकॉर्डिंग। जैसे ही उसने चैटिंग स्टार्ट की, पूरे कमरे का माहौल बदलने लगा। दीवारें गुनगुनाने लगी जैसे अंदर कोई जिंदा हो। विस्पर धीरे धीरे चीखों और रोने में बदल गए और हवा इतनी हैवी हो गई जैसे हर सांस उसके गले को दबा रही हो। मिरर के ग्लास तेजी से कंप्रेस की तरह वाइब्रेट करने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर एक दूसरी दुनिया उभर के सामने आई, एक शैडो वर्जन ऑफ द सेम रूम। अंदर अंधेरा था, लेकिन अंधेरे के बीच डजन्स ऑफ फेंट स्पिरिट्स खड़ी थीं। एक एक करके उनके सिकुड़े हुए ठंडे हाथ मिरर से बाहर निकलने लगे। वो सब एमिली की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे उसकी रूह को खींचकर अपने साथ ले जाना चाहते हों। और फिर उन सब के बीच एक औरत उभर के सामने आई, एलिजाबेथ हार्पर। उसके बाल गीले थे और उलझे हुए थे, जैसे अभी अभी डूबी हो। चेहरा सफेद, आंखें काली, लेकिन डर इतना गहरा कि देखते ही दिल बाहर आ गया। उसकी गर्दन पे हमेशा एक तरह का इनविजिबल रूप सा धागा था। एलिजाबेथ की आवाज हल्की और ठंडी, डर से भरी हुई थी। प्लीज मेरी मदद करो, हम खुद कैद हैं। हमने तुम्हें नहीं बुलाया, हमें इस होटल ने कैद किया हुआ है। एमिली का दिल कांपने लगा। तभी उसे समझ आया, ये सारी स्पिरिट्स खुद विक्टिम्स हैं। वो किसी को मारना नहीं चाहती, वो बस आजाद होना चाहती हैं। असली शैतान तो स्पिरिट्स नहीं, होटल खुद है। और अब वो अपने अगला शिकार चाह रहा था, यानी कि एमिली को। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर एमिली ने टेबल पे रखा हुआ लैम्प उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक डिटरमिनेशन थी। एक जोर से चीखकर उसने लैम्प को मिरर पर फेंक दिया और जोर से टूटने की आवाज आई। मिरर 1000 टुकड़ों में टूट गया, लेकिन ये सिर्फ ग्लास के टूटना नहीं था। उसके साथ कई भरी चीखें निकली, जैसे एक साथ 1000 रूहें चिल्ला उठी हों। रूम के अंदर का टेम्परेचर अचानक से बर्फ की तरह गिर गया। हर टुकड़े के अंदर एक एक स्पिरिट का चेहरा चमका और फिर हवा में डिसॉल्व हो गया। वॉल्स हिलने लगी, जैसे होटल अपने जख्म से कह रहा हो। एमिली ने तुरंत अपना बैग उठाया, कॉरिडोर की तरफ भागी, लेकिन अब कॉरिडोर नॉर्मल नहीं था। दीवारें खींचने लग रही थी, जैसे रबर की तरह स्ट्रेच हो रही हो, उसे गिराना चाहती हो। कारपेट का पैटर्न पैरों के नीचे हिलने लगा, जैसे उसके
उसके एंकल्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। विस्पर अब गूंज में बदल गई। स्टे विद अस। एमिली ने अपनी जान लगाकर दौड़ती रही। हर दरवाजा जहां से वो गुजरी अपने आप बंद होते गए, जैसे होटल फंसाना चाहता हो। सीलिंग का प्लास्टर टूटकर गिर रहा था। बल्ब्स एक एक करके फ्यूज हो रहे थे और हवा में एक सफोकेटेड स्मेल ऑफ बर्निंग वुड्स भर गई थी। फाइनली वो फ्रंट लॉबी के पास पहुंची। डोर्स लॉक लग रहे थे, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया। एक डिफेंडिंग क्रैक के साथ डोर खुल गया और वो अंधेरी ठंडी रात में गिरते हुए सीढ़ियों पर आ पड़ी। उसने पीछे देखा। पूरा होटल एक पल के लिए रोशनी से चमक उठा, जैसे बिल्डिंग ने एक बड़ी सांस ली। विंडोज एक एक करके चमक उठी। अंदर से शैडोज उसको घूर रही थी और फिर एकदम सब कुछ खामोश हो गया। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं। स्ट्रीलिंग फिर एक डेड बिल्डिंग बन गई। एमिली जमीन पर पड़ी हुई थी, सांसें तेज, आंखें आंसू में भरी हुई। उसने बस एक बात समझ ली थी, होटल ने उसे छोड़ा है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो इस कहानी को दुनिया तक ले जाए। कुछ हफ्तों बाद एमिली ने अपनी स्टोरी पब्लिश करी। न्यूज आउटलेट, ब्लॉग्स और फोरम्स पर दी सुसाइड होटल का जिक्र होने लगा। अथॉरिटीज ने तुरंत स्टीलिंग को तोड़ने का ऑर्डर दिया। बिल्डोजर ने उस हंटिंग बिल्डिंग को मिट्टी के ढेर में बदल दिया और लोगों ने सोचा कि श्राप खत्म हो गया। लेकिन एमिली को पता था, कुछ चीजें सिर्फ टूटने से नहीं जाती। उस रात के बाद से उसकी जिंदगी बदल गई। कभी कभी जब वो अपना लैपटॉप पे लिख रही होती, उसे अपने कान के पास एक हल्की सी फुसफुसाती आवाज सुनाई देती, We are still here। कभी वो अपने बाथरूम के मिरर में गुजरते वक्त देख लेती कि एक और चेहरा उसके पीछे खड़ा है, और जैसे ही वो मुड़ती वहाँ सब कुछ नॉर्मल होता। उसकी नींद टूटने लगी। रात को 3 बजे जब शहर की गलियां खामोश होती, उसके घर के अंदर से फ्लोरवुड्स के क्रैकिंग आती, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। एक दिन उसने मेल बॉक्स खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी का पन्ना फटा हुआ मिला। वही लिगर ऑफ द लॉस्ट सोल्स का हिस्सा। उस पे नया नाम लिखा था, एमिली कार्टर, स्टेटस पेंडिंग। तब उसके दिल को समझ आ गया, होटल गिराया जा सकता है, लेकिन स्ट्रीलिंग सिर्फ एक जगह नहीं होती, वो एक एंटिटी थी, भूखी रूह जो नए होस्ट ढूंढ लेती है, और अब वो उसके साथ चिपक गई है। दी सुसाइड होटल अब उससे जुड़ा था, लेकिन उसकी कहानी उसके अपने ही रूह का हिस्सा बन गई थी। ये स्टोरी मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिली थी। अब ये सच है या झूठ कुछ नहीं पता। इतना पता है कि ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और हमेशा कुछ कहानियों में सब कुछ झूठा नहीं हो सकता। कभी कभी बहुत कुछ सच भी छुपा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ किसी और एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।